तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक ये थे, आप लोगों के डाउट्स थे। और नेक्स्ट अपन को देखना है क्वेश्चन नंबर 19। लेकिन जो फर्स्ट टाइम वीडियो ओपन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास रहेंगे, तभी आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो के नीचे जो है टाइटल के साइड में एरो है, उसको क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए, आपको इस बुकलेट के लिए लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। पर कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो पूछा है। तो बच्चों मुझे तो ये क्वेश्चन नंबर 19 ये तो बड़ा सीधा सीधा सा लग रहा है भाई। इसमें सीधे फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मेटालिक सॉलिड स्फीयर is placed in uniform electric field. The lines of force follow the path shown in the figure. तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी रहती है ना कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा चार सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। अब इसमें चार सरफेस पर परपेंडिकुलर कौन सी लाइंस दिखाई दे रही है? फोर्थ। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 इसका करेक्ट आंसर डी होगा। डी क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। Two equal charges Q are placed at a distance of 2a, and the third charge minus 2q is placed at the midpoint. The potential energy of the system is, हमको क्वेश्चन में बोला गया है टू इक्वल चार्जेस Q are placed at a distance 2a. तो हाफ डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। The third charge minus 2q is placed at the midpoint. Potential energy हमको बच्चों बताना है क्वेश्चन नंबर 21, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अरे भाई ये जो है -2q इसके साथ में सिस्टम फॉर्म कर रहा है, इसके साथ भी। यदि मान लीजिए मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, 3, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? U = U13 प्लस U32, इस सिस्टम की प्लस इस सिस्टम की। तो U13 क्या बोलोगे आप? 1/4πε0 Q minus 2q अपॉन a। इन दोनों की क्या बोलोगे? 1/4πε0 into minus 2q into q अपॉन a। एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी, इसमें अपन चार्ज का साइन रखेंगे। तो टोटल एनर्जी जाएगी 1/4πε0 into q²/a। ये कॉमन निकल गया, क्या बचेगा? -2 और यहाँ भी -2 -4। तो U = 1/4πε0 into -4 q²/a। ये आंसर करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा, यहाँ पर मिड पॉइंट से टू इक्वल चार्जेस Q are placed at a distance of 2a and the third charge -2q is placed at the midpoint। यार आंसर जो है वो मैच तो नहीं कर रहा है। अब कहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो रही है? यहाँ पर अच्छा एक सिस्टम छूट रहा है ना, ये 1 2 वाला प्लस U12। यदि इसको अपन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/4πε0 into
Q into Q, Q स्क्वायर अपॉन कितना हो रहा है 2a, 2a स्क्वायर। मतलब जब आपने कॉमन निकाला तो Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, a स्क्वायर नहीं सॉरी 2a, तो यहाँ जब कॉमन निकालोगे तो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2, ये तो निकल गया कॉमन। हो ये मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर जो आएगा तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 8 -4 प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 8 -7/2। ये आंसर आना चाहिए। तो माइनस, अच्छा वो 2 मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा, सी आंसर। क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो u इज इक्वल टू हो जाएगा -7 Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 8। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 2 point charges 100 microcoulomb 5 microcoulomb are placed at points A and B respectively with AB is equal to 40. The work done by external force and displacing the charge 5 microcoulomb from B to C. 2 point charges 100 microcoulomb and 5 microcoulomb are placed at a point A and B. A, B, 100 microcoulomb and 5 microcoulomb. बहुत ज़्यादा फर्क है। Are placed at a distance A and B. AB is equal to 40 centimeter, मतलब 0.4 meter. The work done by external force and displacing the charge 5 microcoulomb from B to C, where BC is equal to 30 centimeter and angle ABC 90 degree. The work done by external force and displacing the charge 5 microcoulomb from B to C, यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस करना है, इसको डिस्प्लेस करना है the charge 5 microcoulomb, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ वर्क कैलकुलेट करना है। अब ये क्वेश्चन में तो मुझे ऐसा लगता है, अच्छा ये डिस्टेंस कितना है BC, BC डिस्टेंस हमको गिवन है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.3 मीटर, इसका मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.5, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है 4, 3 and 5। अब 5 माइक्रोकूलम जो है उसको टेस्ट चार्ज मान लो भाई, इसको B से यहाँ C में मूव करवा रहे हो तो वर्क कैलकुलेट करना है। तो आप तो क्या करो, ये B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लो। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि 5 माइक्रोकूलम यहाँ रखा है। चार्ज A की वजह से B पर पोटेंशियल निकालो, चार्ज A की वजह से C पर पोटेंशियल फाइंड करो, फिर दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टेस्ट चार्ज। तो अभी थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज A, पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज A, तो आप क्या बोलोगे VB इज इक्वल टू 9 into 10⁹ 100 माइक्रो अपॉन दिस डिस्टेंस 0.4। फिर पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज A, तो VC इज इक्वल टू 9 into 10⁹ into 100 माइक्रो
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 0.5। ये पोटेंशियल आ गया ड्यू टू सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, तो फाइनल बीसी इज इक्वल टू बीबी माइनस बीसी। तो डेफिनेटली यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलोगे, ये वैल्यूज रख दो 9 इंटू 10⁹ इंटू 100 माइक्रो डिवाइडेड बाय 0.4 माइनस 9 इंटू 10⁹ 100 माइक्रो डिवाइडेड बाय 0.5। पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस BC इक्वल 9 इंटू 10⁹ 100 माइक्रो इंटू 1/0.4 minus this. Potential difference BC is equal to 9 into 10⁻11 10⁻⁻6 upon 0.4 0.5 0.5 minus 0.4. Potential difference BC 9 into 10⁵ यहाँ पर जाएगा 0.1, तो जाएगा 0.20। तो इसका मतलब 10/20 मतलब 1/2 9/2 4.5 10⁵ वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब del V is equal to del W upon Q naught। तो del W is equal to Q naught into del V, वर्क डन। टेस्ट चार्ज उसको बोलते हैं जिसको मूव करवाते हैं। तो 5 माइक्रो कूलम को मूव करवा रहे हैं, तो 5 माइक्रो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस 4.5 into 10⁵। इसीलिए मैं पहले में डिवाइड नहीं करता हूँ, कैलकुलेशन में ना इजी आता है। यहाँ पर 9/2 चलने दो यार, ये 9/2 कितना हो जाएगा 45/2 मतलब 22.5 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 10⁻⁵ मतलब 10⁻⁻1। तो आंसर आ जाएगा 2.25 जूल। तो इसका आंसर होना चाहिए ओके। अच्छा वो यहाँ पर एक और चीज है, विद साइन पूछ रहे हो कि वर्क जो है वो क्या रहेगा, तो नो डाउट नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब निकाला है ना ये एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस अपन निकाला तो हमेशा होगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल। VC माइनस VB करना चाहिए था मुझे, और यदि मैं VC माइनस VB करता तो ये वैल्यू पहले आती। अभी मैंने निकाला तो ये कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आया है VC। एक्चुअली में इसका मतलब B पर पोटेंशियल ज्यादा है, और ये सही मायने में मैंने CB निकालनी है एक बार। चलो ठीक है BC लिखते हैं, पर इसमें बच्चों ये मुझे करना चाहिए था VC माइनस VB। माइनस साइन बाहर निकाल लूं तो जाएगा VB माइनस VC। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी माइनस साइन बाहर रहेगा, ये माइनस यहाँ रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा, और फाइनली ये भी नेगेटिव आ जाएगा। एक्चुअल में क्या था कि हमको फाइंड करना है वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू होगा टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, बी से सी पर मूव करवा रहे हो ना, फाइनल पोजीशन सी पर होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस BC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, VC माइनस VB। अब सपोज मैंने जो भी कैलकुलेशन कर ही लिया था, तो माइनस साइन यदि हम बाहर निकाल दे तो जाएगा और VP माइनस VC।
माइनस को बाहर रहने दीजिए, ये वीबी की वैल्यू है, वीसी की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं थी पहले वीसी की वैल्यू लिखना था, बाद में वीपी ऑटोमेटिक नेगेटिव साइन आ जाता। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है -2, मतलब डी आंसर 9/4 मतलब आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है डी। तो बच्चों मैं एक सेकेंड के लिए साइड में हट जाता हूं, ताकि आप लोग जो है यदि कुछ नोट करना हो तो आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे 24। किसी बच्चे का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 24। An electron of mass me initially at rest moves through a certain distance in a uniform electric field in time t1. A proton of mass mp also initially at rest takes time t2 to move through an equal distance in this uniform electric field. Neglecting the effect of gravity, the ratio of t2 by t1 is nearly. भाई ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होती है? यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब हमको यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ प्रोटॉन है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me, ये भी रेस्ट में है, मास me है, और ये यहाँ से कोई डिस्टेंस जो है वो d। भाई इलेक्ट्रॉन कैसा मूव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और प्रोटॉन कैसा मूव करेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा और ये ऐसा, दोनों जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। प्रोटॉन जो रहेगा वो इस साइड, इसको यहाँ पर टाइम लग रहा है t1 और इसको टाइम t2। हमको t2 by t1 फाइंड करना है। तो डेफिनेटली हमको मालूम है s ut प्लस हाफ at²। अब चूंकि दोनों ही रेस्ट से कर रहे हैं तो दोनों के लिए u0 हाफ एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास इनटू t²। तो डेफिनेटली यदि हम इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2m into s upon f is equal to of t²। 2m into s upon, अब इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to F by Q होता है, तो F is equal to Q into E, Q into E is equal to t², means T is equal to root over। ये फॉर्मूला आ जाएगा। हमको फाइंड करना है T2 by T1, T2 by T1, तो T2 हो जाएगा रूट ओवर 2 मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि 2 जो है 1 जो यूज किया गया इलेक्ट्रॉन के लिए और 2 जो यूज किया गया प्रोटॉन के लिए, तो 2 into मास ऑफ प्रोटॉन into डिस्टेंस d अपॉन चार्ज p into इलेक्ट्रिक फील्ड, और T1 टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन 2 into me into d अपॉन e into कैपिटल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, 2 2 कैंसिल, d कैंसिल, e कैंसिल, e कैंसिल। इसका मतलब हुआ बच्चों T2 by T1 is equal to root over mp upon m। ये होगा आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25।
4 charges are placed on corners of a square as shown in figure, having sides of 5 centimeter. If capital Q is 1 microcoulomb, then electric field intensity at center will be. Four charges are placed on corners of a square as shown in figure, having sides 5 centimeter square, 5 centimeter side. यहाँ पर बच्चों कैपिटल क्यू दिख रहा है मुझे, यहाँ -2 क्यू दिख रहा है, यहाँ पर +2 क्यू दिख रहा है और यहाँ पर -2, और कैपिटल क्यू की वैल्यू बोला है 1 माइक्रोकूलम। Then electric field intensity at center will be, electric field intensity फाइंड करना है। सेंटर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। ये जो इसको मैं 1 दे देता हूँ, ये इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3 और इसको 4। सेंटर पर इंटेंसिटी फाइंड करना है। सेंटर को मैं 0 दे देता हूँ। अब what is the intensity of electric field? Force experienced by unit positive charge. इसका मतलब आपको यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करना पड़ेगा। अब क्लियर दिख रहा है, फर्स्ट चार्ज भी पॉजिटिव रिपीट करेगा, ये डायरेक्शन होगा इंटेंसिटी का। इसको नेम दे देते हैं अपन O1, है ना। अब सेंटर पर है तो सीधे अपन ये भी बोल सकते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, E1 भी नेम दे सकते हैं। ये माइनस चार्ज जो है 2, इसको क्या करेगा अट्रैक्ट, तो उसके कारण इंटेंसिटी ये E2। थर्ड चार्ज है वो भी रिपील करेगा, तो उसके कारण इंटेंसिटी E3। और फोर्थ चार्ज नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेगा E4। ये कंडीशंस बनेंगी। E1 और E3 जस्ट अपोजिट, E2 और E4 जस्ट अपोजिट। आप चाहो तो इस E1 फाइंड कर लो, E3 फाइंड कर लो और इन दोनों का रिजल्टेंट देख लो। सपोज मैं इस डायरेक्शन को यदि चाहूं तो x एक्सिस बोल दूं, और मान लीजिए इस डायरेक्शन को मैं y एक्सिस बोल दूं, तो बेटर रहेगा। इसका मतलब ये एंगल जो है 90 बन जाएगा। तो पहले बच्चों सॉल्यूशन के लिए E1 बोले इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ये आएगा 9 × 10⁹ into Q बाय, ये 5 सेंटीमीटर था और ये भी 5 है, ये कितना होगा 5√2 बाय पाइथागोरस थ्योरम इन सेंटीमीटर। जस्ट इसका हाफ करो तो 5√2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 5/√2 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो आ जाएगा 5/√2 इंटू, ठीक बोला ना मैंने, ये 5 है, ये कितना हो जाएगा √5² प्लस 5² 5√2 डिवाइडेड बाय 2, 5/√2, ठीक है, इंटू 10⁻⁻²। स्क्वायर इंटेंसिटी में यही होता है 9 × 10⁻9 into Q/r²। इसलिए अब T1 की वैल्यू निकालते चले क्या? मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो टाइम लगेगा, पर यदि आप समझ गए तो आप सॉल्व करेंगे तो कम टाइम लगेगा। यहाँ पर रहेगा E1 इज इक्वल टू, ये रहेगा 9 × 10⁻9, 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, स्क्वायर करोगे तो जाएगा 25/2 × 10⁻⁻4।
फाइनली ये 2 पर चल जाएगा, तो E1 की वैल्यू जाएगी 18/25 इनटू, अब ये 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -6 हो जाएगा 10 टू द पावर 3, और ये ऊपर आएगा -10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये इंटेंसिटी आ गई इनटू फर्स्ट चार्ज। ऐसे आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी ड्यू टू थर्ड चार्ज जो रिपल्सिव नेचर की है, E3 9 × 10⁹ इनटू 2q by सेम 5/√2 into 10 to the power -q², है ना, चार्ज भी यहाँ पर +2, तो बच्चों ये E3 जाएगा, 2 को अलग कर दो, तो जो बाकी बची हुई क्वांटिटी है वो E1 के इक्वल है, और E1 की वैल्यू अपन निकाल चुके 18/25 into 10 to the power 7। इसका मतलब E3 की वैल्यू जाएगी 36/25 into 10 to the power 7। ये E1 था, ये E3 हो गया। ऐसे ही आप देखिए E4, यहाँ चार्ज Q है, जैसे ये 1 पर था ना वैसे यहाँ पर है, और डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए E4 की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी E1 थी। इसका 18/25 into 10 to the power 7 सेम। ऐसे थर्ड जो है उस पर 2q चार्ज है और यहाँ -2q, तो जितनी इंटेंसिटी सेकंड की वजह से थी सेम इंटेंसिटी थर्ड की वजह से हुई। तो इसलिए यहाँ पर अपन बात करेंगे E3 ऑफ E2 मैंने E1 निकाल लिया था, फिर E3 फाइंड किया था, ओके। अब E4 निकाल रहा हूँ, E2 E2 E3 36/25 into 10 to the power -7। ये E4 और E2 की वैल्यूज सब वैल्यूज हो गई। अब x डायरेक्शन में नेट इंटेंसिटी फाइंड करो, Ex, तो Ex तो डेफिनेटली E3 ज्यादा दिख रहा है, ये इंटेंसिटी हाई दिख रही है, ये इंटेंसिटी कम दिख रही है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब नेट इंटेंसिटी कितनी होगी E3 - E1। तो Ex E3 की वैल्यू है 36/25 10 to the power 7 माइनस E1 कितना है 18/25 into 10 to the power 7, मतलब Ex सॉल्व करोगे तो 18/25 आ जाएगा into 10 to the power 7, और डेफिनेटली ये इंटेंसिटी Ex इस तरफ रहेगी टुवर्ड्स 1। ऐसे ही यहां पर भी देखें आप ऊपर, तो E2 ग्रेटर होगा इससे E4 से, E2 ग्रेटर है, तो यहां भी ऊपर नेट इंटेंसिटी इस साइड होगी 2 की तरफ, और इतनी ही होगी क्योंकि E2 - E1 करोगे, E2 - E4 करोगे आप, वैल्यू सेम है, तो यही इंटेंसिटी किसकी आएगी Ey, y डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में। अब सॉरी इस डायरेक्शन में E4 ग्रेटर है ना, इसलिए मतलब इस पॉइंट पर यदि अपन बात करें O पर, यदि O पर अपन बात करें यहां पर, तो E3 ग्रेटर था E1 से, इसलिए नेट इंटेंसिटी इस साइड है टुवर्ड्स 1। यस, ये इसको अपन बोल रहे हैं Ex, और यहां पर जो इंटेंसिटी है वो इस चार्ज की वजह से ज्यादा है, और ये एट्रैक्टिव नेचर की है, E2 ग्रेटर है जिससे E4 से, तो इसलिए नेट इंटेंसिटी इस साइड है Ey। तो
तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, जो भी रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसा कुछ। कितना होगा, E इज इक्वल टू रूट ओवर EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि EX और EY इक्वल है, तो आप चाहो क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू रूट ओवर EX स्क्वायर प्लस EX स्क्वायर, means E is equal to twice of root over EX into root 2। तो E is equal to EX की वैल्यू आपको पता है 18/25 into 10 to the power 7 into root 2। कितना आएगा आंसर, न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन बच्चों ये वाला होगा, इस डायरेक्शन में। तो मुझे नहीं पता इसमें आंसर में इन्हें क्या दिया हुआ है, देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन था, 25 हाँ डायरेक्शन पूछा है उन्होंने, 18/10 to the power 7 रूट 2। तो इसको सॉल्व करें अपन, तो 18 into 1.4/25 into 10 to the power 7 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन तो मैं बता ही रहा हूँ अपवर्ड, पर यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है, ये जो भी आ रहा है ऐसा करेक्ट आंसर आना चाहिए बच्चों, ए आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, the displacement of a charge capital Q in the electric field E1I plus E2J plus E3K and R is equal to AI plus BJ. The work done is the displacement of a charge Q in the electric field is R bar is equal to AI plus BJ. The work done is, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, F डॉट S। फोर्स क्या होता है, Q इनटू E डॉट S। तो Q इनटू E डॉट S, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसको 0K कह सकते हो आप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, E1 into of A plus E2 into of B plus E3 into of 0। भाई डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं अपन, A1 B1 plus A2 AX BX plus AY BY plus AZ BZ। तो W is equal to Q into E1 into A plus E2 into of B। आंसर ये क्वेश्चन नंबर 27 ए, इसका करेक्ट आंसर ए। फिर बच्चों मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, in the rectangle shown below the two corners have charges Q1 is equal to -5 microcoulomb and +2 microcoulomb. The work done in moving the charge +3 microcoulomb from B to A is, रेक्टेंगल शो किया गया, ये रेक्टेंगल है और इसमें यहाँ पर Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, ये पॉइंट को A लिख दिया गया है, इसको B
ये साइड 5 सेंटीमीटर, नो डाउट ये भी 5 होगी, और इसको 15 सेंटीमीटर। In the rectangle shown below, the two corners have charges Q1 is equal to minus 5 microcoulomb and Q2 is equal to plus 2 microcoulomb. The partner is moving a charge 3 microcoulomb from B to A. ऐसा मूव करवाना, जिसको भी मूव करवा रहे हो उसको आप बोलोगे टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज की वैल्यू होगी 3 माइक्रोकूलम। हमको वर्क कैलकुलेट करना है फ्रॉम बी टू ए, वर्क फ्रॉम बी टू ए। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। Work done is equal to charge into potential difference. Work done from B to A is equal to charge into potential difference between B and A. तो इसमें अपन को वैल्यू रखनी पड़ेगी टेस्ट चार्ज की और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, VB माइनस V, पोटेंशियल डिफरेंस VBA, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। A पर पोटेंशियल और माइनस B पर। A पर पोटेंशियल किसकी वजह से रहेगा? दोनों चार्ज की वजह से रहेगा। कितना रहेगा? 9 into 10 power 9 into minus 5 micro अपॉन डिस्टेंस। ये 15 है तो ये 15 रहेगा, मतलब मीटर्स में 0.15 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज, ये हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 into charge 2 micro upon distance 5 है, सेंटीमीटर है तो मीटर में 0.05। ये हो जाएगा बच्चों पोटेंशियल एट A ड्यू टू दिस टू चार्जेस। ऐसे ही आप माइनस पोटेंशियल एट B ड्यू टू दिस टू चार्जेस। तो अब हो जाएगा 9 into 10 power 9 into minus 5 microcoulomb अपॉन डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस अब ये 5 सेंटीमीटर है, ये आएगा 0.05 प्लस इसी B पर सेकंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा 9 into 10 power 9 into 2 micro डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 0.15, डिस्टेंस 0.15। इसको सॉल्व कर लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। फिर ये जो अपने पास में है ना 1, इसमें अपन वैल्यूज रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस del D dA is equal to, यहाँ पर सॉल्व करोगे सब में से पूरा 9 into 10 to the power 9 तो पूरे में से कॉमन आ रहा है, सब में से माइक्रो भी कॉमन आ रहा है, बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए। यहाँ पर जाएगा -5 अपॉन 0.15 मतलब 500 अपॉन 15, पॉइंट हटा दिया, प्लस 2, यहाँ भी 100 ऊपर आएगा था 200/5, फिर माइनस यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो ऐसे आएगा 500/5 हो जाएगा, प्लस 200/15 हो जाएगा,
पॉइंट हटा दो 200 पर, बाकी तो कॉमन निकल गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, मैं तो सोच रहा हूँ कि 100 भी निकाल लो, झंझट ही खत्म करो, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम 15 ले लेना, वहां पे 15 ले लेना, इजी हो जाएगा। तो ये जाएगा 900, 9 इंटू 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, 9 और 10 टू द पावर -6 है ना, इसलिए। और 100 भी कॉमन निकाल लो, 100 कॉमन निकाल लो तो 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। अब अंदर क्या बचा, -5/15 प्लस 2/5, और -5/5 प्लस 2/15, 2/15। यहाँ डेल वी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 5। मैं तो सोच रहा हूँ पूरे में आप 15 ही एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -5 प्लस 6 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस 2, तो del v is equal to 9 into 10 power 5, 1 minus 17 upon 15, del v is equal to, ये -16 हो जाएगा, तो 9 into -16 by 15 into 10 to the power 5 volts। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो बाय 1, वर्क डन इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कौन सा क्वेश्चन था यार, ये क्वेश्चन नंबर 30, 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर ये 3 माइक्रोकूलम रख दो, 3 माइक्रो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस रख दो 9 into -16 divided by 15 into 10 to the power 5 joules। 3 से ये 5 हो जाएगा, तो मिलाकर del W is equal to माइनस साइन आ गया 9 into 16 divided by 5 into 10 to the power 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 था ये, 30। The work done in moving a charge 3 माइक्रोकूलम। नेगेटिव वाला कोई भी आंसर नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड पूछा है क्या। ये होगा बच्चों जैसा मुझे दिख रहा है 9 into 16 divided by 5, 28.8 into 10 to the power 5। बच्चों जब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 30, तो कुछ बातों पे मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर 1/4πε0 की जो वैल्यू है वो डिफरेंट दी है, वो उन्होंने बोला है कि राउंड फिगर में ले लीजिए, इसलिए वो आंसर 1/4πε0 की जो वैल्यू गिवन है वो 10 to the power 10 गिवन है। पहली बात तो मैं लेके चल रहा था 9 into 10 to the power 9, और इसलिए मैंने यहाँ पर कॉमन निकाला था 9 into 10 to the power 9।
सपोज उसको मैं 10 जो गिवन था 10 टू द पावर 10, यदि उतना लेता तो जो कॉमन निकलता वो 9 into 10 to the power 9 ही कॉमन निकलता। क्या निकलता? 10 to the power 10। फिर माइक्रो की जगह माइक्रो हो जाता और अंदर हो जाता -500/15 प्लस 200/5 माइनस फिर -500/5 प्लस 200/15, ऐसा हो जाता है। फिर इसको यदि आप सॉल्व करते तो वो 10 to the power 10 और माइक्रो मतलब 10 to the power माइक्रो मतलब 10 to the power -6 सॉल्व करते तो वहां पर आता है 10 to the power 4 आता है। यहाँ पर कितना आता है? 10 to the power 4 आता है। लेकिन साथ में 100 भी कॉमन निकाल लिया अपन ने, तो 10 to the power 4 into 100 मतलब 10 to the power 6 ये हो जाता है। अब बाकी अंदर क्या बचता है? -5/15 प्लस 2/5 माइनस, फिर मुझसे एक मिस्टेक और भी हुई थी, ये माइनस साइन जो था ना वो मैं भूल गया था। यहाँ पर जब आगे लिखा था तो मैंने माइनस साइन नहीं लिखा था, जबकि यह माइनस साइन था। तो -5/5 प्लस 2/15, फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम 15 फिर आएगा -5 प्लस यहाँ पर 5 3 जा 15 तो 3 into 2 6 हो जाएगा। फिर ये माइनस, यहाँ भी -15 आ जाएगा प्लस 2, ये हो जाएगा -13, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा +13 और ये -5 प्लस 6 हो जाएगा 1 10 to the power 6। कुल मिलाकर 10 to 30 प्लस 1 अपॉन 15 14/15 into 10 to the power 6, ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब वर्क डन होता है टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने वैल्यू रख दी, तो माइक्रो जो है वो 10 to the power 6 को कैंसिल कर देगा और 3 जो है वो 15 को कैंसिल करेगा, 5 आएगा, तो कुल मिलाकर 14/5 आएगा और 14/5 क्या होता है? 2.8 जूल। तो इसके करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब मैं एक्चुअली जो बोर्ड पर लिख चुका था उसको मुझे डाउट बताना है, तो मैं सोचा कौन उसको कोई बहुत बड़ी मिस्टेक तो है नहीं, तो आप जो करेंगे तो उसमें 10 to the power 10 लेके कीजिएगा। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। अब अपन नेक्स्ट जो है आपके और डाउट्स है, 31 भी आपका डाउट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 ये अपन देखते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।